तो आज मैं आपके साथ कुछ कलाकृतियाँ शेयर करना चाहूँगा। एक कोई कलाकार थे जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट करते थे। तो ये उनकी कलाकृतियाँ हैं जो मैंने रिक्रिएट करने की कोशिश की याद से। तो कुछ ऐसी थी। मैं 4 ही शेयर करना चाह रहा हूँ अभी। वैसे कुल मिला के वो ज़्यादा थी, मेरे ख्याल से 10-12 से ज़्यादा। और तो आप अंदाज़ लगाइए कि उस कलाकार की उम्र कितनी रही होगी जिसने ये बनाई। और फिर इनको मेरा भी योगदान रहा इसमें थोड़ा सा। मैंने उनको रंग किया। उसने ये बनाया था और मैंने उसको थोड़ा रंग भी कर दिया। और उसी तरीके से ये उसने ऐसा बनाया, मैंने उसमें थोड़ा रंग किया। उसने ये बनाया था, ये वही है लेकिन मैंने उसमें रंग किया। और ये चौथा, उसने ऐसा बनाया, मैंने केवल रंग किया। तो तब मैं कहानी सुनाता हूँ। दरअसल इस कलाकार की उम्र 3 साल थी। एक जगह मैं अपने एक दोस्त को मिलने गया। वो एक एनजीओ चला रहा था और उसके कुछ स्कूल थे, कुछ नया करने की कोशिश कर रहा था। तो मैं उन दिनों घूम ही रहा था, बहुत दिनों से उसको मिला नहीं था। तो मैं अचानक चला गया बिना उनको बताए। तो वहाँ एक ट्रेनिंग चल रही थी, टीचर्स ट्रेनिंग चल रही थी, जिसमें कि ये जो बालवाड़ी, आंगनवाड़ी, छोटे बच्चों को जो टीचर्स पढ़ाते हैं 3 से 6 साल के बच्चों को, उनकी ट्रेनिंग थी। तो महिलाएं थी और उनमें से एक टीचर ऐसी थी जिसके साथ बच्चा भी था, उसका 3 साल का बच्चा एक ही था। तो बीच-बीच में उसको उठना पड़ता था क्योंकि वो बच्चा बोले कि नहीं मुझे बाहर जाना है या कुछ भी। तो अच्छा मैंने कहा यार आपकी तो ट्रेनिंग चल रही है तो मैं चलता हूँ। उसने कहा नहीं यार कि आप रह जाओ 2-3 दिन और बीच में थोड़ा बहुत आप भी कंट्रीब्यूट करो। तो मैंने कहा कंट्रीब्यूट तो नहीं पर मैं रह जाऊँगा। तो उस बच्चे से मेरी दोस्ती हो गई। मैंने देखा ये बच्चा, इसके कारण बार-बार इसकी मम्मी को बाहर जाना पड़ रहा है। तो उसको मैंने कहा भाई चल घूमने चलते हैं, और वो भी आ गया मेरे पास। तो थोड़ा मैंने घुमाया, उसके बाद धीरे-धीरे उसके मेरी दोस्ती हो गई। तो ये शायद उसने आखिरी दिन बनाई, ये तीसरा दिन था और लंच ब्रेक था। तो लंच ब्रेक पे मैं जैसे ही हॉल के अंदर गया, मम्मी उसकी आई, उनका सेशन ख़त्म हो गया था और वो मम्मी के पास गया ही नहीं। तो मम्मी ने कहा कि चल खाना खाते हैं, और वो ज़िद करने लगा कि ना मैं तो ये अंकल के साथ रहूँगा। तो मैंने कहा भाई आप जाओ, आप खाना खा के आ जाओ और उसके मैं तब चला जाऊँगा। तो वो पूरा हॉल खाली था, काफ़ी बड़ा हॉल था। वो सारा खाली था क्योंकि सब लोग चले गए थे, लंच भी था, फिर थोड़ा-सा वो लंबा ब्रेक था करीब 2 घंटे का। तो वहाँ कागज़ थे, उसको मैंने कहा यार कुछ तो कला करेगा। मैंने कहा इसको बिज़ी रखने के लिए बाहर ज़रा धूप थी उस समय ज़्यादा। तो ये पेंसिलें थी, तो मैंने पेंसिल दे दी उसको। तो उसने पेंसिल हाथ में लेके ऐसे पकड़ के, जो छोटे बच्चे ऐसे पकड़ते हैं पहले, ऐसे-ऐसे करके उसने अब एक कागज़ बनाए। तो मैं पूछूँ कि और कि हाँ, तो मैं दूसरा दे दूँ? पूरी-पूरी शीट थी। ये मैंने लेकिन चित्र इतने ही थे, वो इतना ही बनाए, ऐसे-ऐसे करके छोड़ दे, ये एक और दो। ऐसे करते-करते वो बनाता गया और उसके बाद तब वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया, शायद उसको नींद आने लग गई। तो मैंने कहा सो जा तू यहीं पे। और तब मेरे दिमाग में आया कि इसमें मैं रंग कर देता हूँ। तो मैंने इस पे रंग किया और इनको दीवारों पे लगा भी दिया। अभी तक कोई नहीं आया था, पूरी-पूरी शीटें चिपका दी हॉल में जगह-जगह, काफ़ी दूर-दूर। और
जब सब लोग आए तो मैंने अपने दोस्त को बोला, यार ये जो चित्र हैं इनके बारे में मैं कुछ बोलना चाहूँगा। तो उसने कहा, चित्र ये कहाँ से आए? मैंने कहा, ये सरप्राइज़ है, मैं अभी नहीं बताऊँगा, आपको भी नहीं बताऊँगा। और कि बनाई किसने? तो मैंने कहा, वो भी बताऊँगा। तो बच्चा तब तक उठ गया था, मम्मी उसको ले गई थी खाना खिलाने के लिए, अभी ब्रेक अभी भी चल रहा था। तो जब सब लोग आ गए तो मेरे दोस्त ने बोला कि भाई आनंद जी कुछ शेयर करना चाहते हैं। तो मैंने सबको बोला, यार आपसे गुजारिश है कि थोड़ा ये चित्र जिन्होंने नहीं देखे ये देख लीजिए। तो सब ने चक्कर लगाया और उसमें ट्रेनर भी थे, कुछ मेल भी थे, 2-3 आदमी थे कहीं से आए हुए, और इतनी तारीफ। और उनकी थेरीज की ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है, आजकल इसी का फैशन है, मीनिंग आसानी से समझ में नहीं आता, इत्यादि इत्यादि। तो तब ये तो नहीं थे, ये तो मैंने अभी ये इतिहास बताने के लिए बनाए, लेकिन केवल ये थे। और तो मैं इनको एक तरफ रख देता हूँ। फाइनल जो पेंटिंग्स थी वैसी थी, अलग अलग जगह, और करीब 10-11। तो जब सब ने एक चक्कर लगा दिया, करीब करीब 10-15 मिनट हो गए। उसके बाद मैंने कहा, भाई आर्टिस्ट की उम्र कितनी होगी आप ये बताइए। तो सब बोले कि ये तो कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट लग रहा है। और तो फाइनली मुझे जब मैंने बताया कि आर्टिस्ट भाई ये बच्चा है, वो बच्चा मेरे ही साथ था और उसको बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो रहा था, पता नहीं कैसे कैसे उसके अंदर इमोशन आ रहे होंगे, क्योंकि उसको पता था कि ये उसी ने बनाए और अंकल ने भी इसमें रंग किया, और बनाया तो उसी ने था। जो बेसिक मूल आइडिया था ये तो उसी का था। जब मैंने बताया तो सारे हैरान, ये कैसे? तो मैंने बताया कि इसको मैंने कागज़ दिया और उसने पेन से ऐसे ऐसे किया, रंग मैंने लगाया बस। कि फिर इस पे और बोलिए थोड़ा। मैंने कहा, यार ये एक तरीका है, बच्चा जन्मजात आर्टिस्ट होता है, हम उसकी आर्ट को दबा देते हैं। और कोई भी रिजेक्ट कर देता है कि ये क्या है। मतलब बहुत सारी जगह बहुत सारे पेरेंट्स और टीचर्स मेरे ख्याल से इसको सीरियसली नहीं लेंगे, ऐसी चीज़ जब बच्चा करता है। और बच्चा अगर बोले भी कि ये मैंने कुछ बनाया, तो बच्चे को भी तब ये रहता है कि शायद मैंने जो बनाया वो अच्छा नहीं है, क्योंकि कोई कुछ अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, सब ऐसे ही देख रहे हैं इसको। लेकिन एप्रिसिएशन उस समय तक तो हो चुका था, सब लोग बहुत तारीफ़ कर चुके थे और वो बच्चा समझ गया था कि मैंने जो बनाया वो अद्भुत है। ये भी एक तरीका हो सकता है बच्चे को पहले से ही, बचपन से ही ये विश्वास दिलाने का एक काम आप कर सकते हैं कि भाई तू बहुत महान कलाकार है और जो भी तेरे मन से निकलता है वो महान कलाकृति है। तो ये मैं शेयर करना चाहता था आपके साथ।